हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब हब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो एक बेसिक लेवल पर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ब्लड के अगर हम कंपोजिशन के बारे में जाने पढ़ें तो वो किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप पहले की वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लड सेल्स के बारे में। सबसे पहले मैंने ब्लड सेल लिए आरबीसी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड रिमूविंग CO2 फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज़। यानी कि जो कि हम लंग्स से जो भी ब्लड हम लेकर जा रहे हैं टिश्यूज़ या सेल्स तक, उसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड करके जाता है। एंड जब वो ब्लड वापस आता है लंग्स तक तो उसमें CO2 बाइंड होकर आता है। यानी कि ऑक्सीजन आपको सेल्स और टिश्यूज़ तक ट्रांसफ़र करना है एंड CO2 वापस लेकर आना है। हीमोग्लोबिन और HB इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन सबसे मेन कंपोनेंट होता है आरबीसी के अंदर, जो कि सारे फंक्शंस को कैरी आउट करता है। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो स्टेट में, जबकि एम्ब्रियो होता है तो उस टाइम पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है गॉल ब्लैडर में। अगर अर्लियर इन लाइफ यानी कि न्यू बॉर्न में या इन्फेंट्स में, तो उस टाइम पे इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर। एंड लेटर ऑन इन लाइफ जो मेन होता है दैट इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ओके, नाउ इट लेक्स न्यूक्लियस, हेंस आर कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड। आरबीसीज ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। व्हेन दे मैच्योर उनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, तो इसलिए उनको इन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। साथ ही में इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स भी नहीं होते हैं। दे लेक दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। शेप कैसी होती है, बाइकनकेव और डिस्क शेप्ड, यानी कि डिस्क के शेप की आपको नज़र आएगी। लाइफ स्पैन कितना होता है, तो एक आरबीसी का नॉर्मल जो लाइफ स्पैन माना जाता है दैट इज़ 120 डेज़, अराउंड 3 मंथ्स कहा जाता है, बट हम इसको 120 डेज़ लेकर के चलते हैं। ओके, डिस्ट्रॉयड एंड रिसाइकल्ड बाय, डिस्ट्रॉय और रिसाइकल कहाँ पर होती हैं, तो लीवर में होती हैं। अब अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर किसी नॉर्मल में हमें पता करना है कि एक नॉर्मल मेल या फीमेल में कितनी आरबीसीज होते हैं, तो दैट इज़ एक फीमेल में 4.3 मिलियन आरबीसीज इन पर ml of blood. We are talking here about the female. Now in the male 4.8 million per ml and in infants, और इसमें होता है आपका 5.0 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड। छोटे बच्चों में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उनमें आरबीसीज भी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है एंड आरबीसी भी उस हिसाब से डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन्फेंट्स में या फिर न्यू बॉर्न्स में है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यू बॉर्न्स में आपको ये और भी ज़्यादा मिल सकता है, 5.5, 6.0, समटाइम्स मोर देन दिस, बिकॉज उनका जो हीमोग्लोबिन रेंज होता है वो भी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो फीमेल्स में जो हीमोग्लोबिन रेंज होता है दैट इज़ 12 to 14, इट इज़ नॉर्मल। एंड मेल में it is 12 to 16 and in infants the range varies very much. If I talk about, this is all about the RBCs and their function. I hope you all like it, love it. So thank you so much. Share it if you like it and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.